हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQ क्वेश्चंस बेसिकली ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। हमने लास्ट सेशन में किया था MCQs रिगार्डिंग फिजिकल पॉलिसी। आज मैं आपके लिए MCQs लाई हूँ रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी विच इज़ फॉर सेबी ग्रेड A एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमें पता है गाइस कि हमारा जो नोटिफिकेशन है फॉर सेबी ग्रेड ए वो बहुत जल्द आने वाली है, तो हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि नोटिफिकेशन का हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन के ठीक बाद ही हमारा एग्जामिनेशन जो डेट है वो भी दे दिया जाता है, तो हमें प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है टू क्रैक आ एग्जामिनेशन। तो इसके लिए हमें प्रिपरेशन को अपनी अभी से स्टार्ट कर देनी है। अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कीजिए टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज के सेशन में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट गाइज, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट्स for SEBI grade A, whether we are talking about micro courses, complete courses, subject wise courses, test series, हर एक चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। आपने क्या करना है, बस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल मिल जाएंगी। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जब भी हमारी लेक्चर्स होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली क्या है? बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट की एक ऐसी टूल है टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये मेजर लेती है, ये टूल अपनाती है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू कंट्रोल दी money supply in the economy, that is monetary policy। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होता है। पहला कंडीशन, जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। ठीक है, जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, वो क्या करते हैं, पैसा होने से उनके इनकम में इंक्रीमेंट आती है। इनकम में इंक्रीमेंट आने से उनके जो डिमांड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, वो कंजम्पशन पे है, वो ज़्यादा खर्चा करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, है कि नहीं? तो इससे क्या होता है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है महंगाई पे। इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होने लगता है, महंगाई बढ़ जाती है। ये एक कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन है, जब लोगों के पास कम पैसा हो। जब लोगों के पास कम पैसा हो, कैसे कम पैसा? क्योंकि उनके सोर्स ऑफ इनकम ही लिमिटेड है। अगर सोर्स ऑफ इनकम ही उनका लिमिटेड है, उसी में उनको अपना घर चलाना है, तो वो उनके डिमांड्स भी कम होंगे, वो खर्चा भी कम करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट भी कम से कम करेंगे। मतलब उन्हीं लिमिटेड पैसा में उनको पूरा चलना है। तो ये दो कंडीशंस में, ज़्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए, कम पैसा भी नहीं होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? उस टाइम पे महंगाई को कम करने के लिए, मनी सप्लाई को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, एक मेजर, एक टूल अपनाती है, that is monetary policy tool to control the money supply in the economy, to stabilize the prices ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली हम कह सकते हैं प्राइस स्टेबिलिटी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, ग्रोथ को लेके, तो हमारी गवर्नमेंट जो है ये पॉलिसी अपनाती है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके ऊपर ही आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, क्वेश्चन आज मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ इजी क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपने आंसर देना है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड रिगार्डिंग व्हाट इज मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस क्या है? ऑप्शंस आर ए, द कैश इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जितनी भी कैश इशू होती है किसके अंडर होती है? अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। Then second one we have the money whose real value exceeds its nominal value, पैसा जिसका real value ज़्यादा है nominal value से, that is monetary base. Third one we have the currency with public and deposits maintained by the commercial banks with the Reserve Bank of India, कि पूरे इकोनॉमी में कितना नंबर ऑफ करेंसी जो है वो सर्कुलेट हो रही है, एंड कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बैंक्स के पास है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
बाय द कॉमर्शियल बैंक विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या वो है मॉनेटरी बेस या फिर डी नन ऑफ द अबव? व्हाट इज मॉनेटरी बेस? अगर हम मॉनेटरी बेस की बात करते हैं तो मॉनेटरी, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ किया जाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उससे क्या हो, प्राइस स्टेबिलिटी भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। अब मॉनेटरी बेस क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पूरे इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, एंड कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स के पास है as deposits with the Reserve Bank of India. So the correct option will be C. The currency with public and deposits maintained by the commercial bank with the Reserve Bank of India. That is monetary base. ठीक है, मॉनेटरी बेस जिसको हम M0 भी कहते हैं, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी, कि कितना नंबर ऑफ करेंसी टोटल पूरे इकोनॉमी में अगर हम देखें तो करेंसी कितना सर्कुलेट हो रहा है, that is either in general circulation in the hands of the public or in the form of commercial banks, जो पूरे टोटल जितने भी सारे पब्लिक्स अवेलेबल हैं, कितना नंबर ऑफ करेंसीज उनके हैंड में है इन कैश, या फिर इन द फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट, मतलब कॉमर्शियल बैंक के बाद कितना नंबर ऑफ डिपॉजिट्स है हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक्स एज रिजर्व्स, दैट इज मॉनेटरी बेस। अगर कॉमर्शियल बैंक के पास भी डिपॉजिट्स है तो वो क्या है, जितने भी सारे पब्लिक हैं हम जैसे, तो हम जो अपना सेविंग है वो डिपॉजिट कर देते हैं कहाँ, बैंक में, तो वो चीज़ हो जाती है एज डिपॉजिट्स, जो कि हेल्ड रहता है इन दी सेंट्रल बैंक्स एज रिजर्व। तो ये क्या है हमारा मॉनेटरी बेस, कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि सर्कुलेट हो रही है इन दी इकोनॉमी। ओके, देन व्हाट इज CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, है ना, CRR कैश रिजर्व रेशियो। दिया गया है आपको स्टेटमेंट, दैट इज इट इज अ परसेंटेज ऑफ बैंक्स डिपॉजिट दैट दे कीप विद द RBI एज गोल्ड डिपॉजिट्स, मतलब ये सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है जो कि कॉमर्शियल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो है वो एज डिपॉजिट्स एज रिजर्व रखती है विद द RBI, बट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड डिपॉजिट्स ओनली। या फिर सेकेंड वन वी हैव, इट इज अ डिपॉजिट मेड बाय द बैंक विद RBI, बैंक्स जो है वो डिपॉजिट करती है विद RBI बट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स और बैलेंसेस। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? कैश रिजर्व रेशियो। अगर हम CRR की बात करते हैं तो CRR बेसिकली क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश, जितने भी सारे कॉमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है, वो किसके पास रखना पड़ता है एज रिजर्व्स विद द RBI, है कि नहीं? तो दैट इज CRR। तो पहला स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या कहा गया है कि इट इज द परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स दैट दे कीप विद द RBI एज गोल्ड डिपॉजिट्स ओनली, नहीं, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जो कि रखना पड़ता है एज रिजर्व विद द RBI, दैट इज CRR कैश रिजर्व रेशियो। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज द डिपॉजिट मेड बाय द बैंक with RBI in the form of reserves or balances, that is CRR. So the correct option is 2 only, है ना। अगर हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करते हैं तो 2021 की बात करते हैं तो हमारा CRR कितना रहा है, दैट इज इट रिमेन्स अनचेंज्ड एट 4%। CRR is a certain percentage of the bank deposit which banks are required to keep with RBI in the form of reserves or balances to maintain the liquidity into currency, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the primary purpose of the RBI's monetary policy is to maintain, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस आर A वेल्थ, B एक्सचेंज रेट, C ग्रोथ, या फिर D प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइमरी पर्पस ऑफ द RBI's मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन।
अगर हमने मॉनेटरी पॉलिसी की बात करी है तो हमने पहले ही, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या है, टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कैसे स्टेबलाइज रखना है, ना कि इंक्रीज बहुत ज़्यादा करना है, ना कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज करना है, स्टेबलाइज रखना है कि नहीं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ एक्सचेंज रेट ग्रोथ या फिर प्राइस स्टेबिलिटी। जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज डी, प्राइस स्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको दो ऑप्शंस में बताया था कि एक कंडीशन जो है लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, एंड दूसरा कंडीशन जो है लोगों के पास बहुत कम पैसा होता है तो उस कंडीशन पे वो क्या करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी अपनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है बेसिकली टू कंट्रोल, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल, है ना। Economic growth, that it helps to maintain the economy's growth rate so that certain economic goals can be achieved. प्राइस स्टेबिलिटी की प्राइस को कंट्रोल करना ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गुड्स। महंगाई तो बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उतना ही रहता है, एंड महंगाई बढ़ जाती है तो लोग खर्चा कहाँ से करें। ये अलग बात हो जाती है, जब महंगाई बढ़ जाती है तो लोगों के इनकम्स भी बढ़ने चाहिए ताकि लोग के डिमांड्स भी बढ़े एंड वो उतना ही खर्च भी करें, सेव भी करें, इन्वेस्ट भी करें। तो प्राइस स्टेबिलिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव थिंग, टू कंट्रोल द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। इट कंट्रोल्स द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी सो दैट व्हेन इन्फ्लेशन इज टू हाई प्राइसेस कैन बी रेगुलेटेड। जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पे प्राइस को हम कैसे मेंटेन करके चलें। देन द थर्ड वन वी हैव फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ताकि हर जो लोग है, हर एक बंदा को एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी मिलनी चाहिए। It aims to achieve full employment or near full employment as a tool to recover from low economic activity. So these are the three main objectives of monetary policy: economic growth, price stability and full employment in the country. Okay, then which of the following terms indicates a mechanism used by commercial banks for providing क्रेडिट टू दी गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि इंडिकेट करती है कि कॉमर्शियल बैंक, बाय द कॉमर्शियल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू दी गवर्नमेंट। ऑप्शंस आर CRR, that is cash reserve ratio, debt service obligations, CLAF, that is liquidity adjustment facility, या फिर D, statutory liquidity ratio। इनमें से कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन सा ऐसा टर्म है जो कि कॉमर्शियल बैंक यूज करती है फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट्स टू दी गवर्नमेंट। कैश क्रेडिट रेशियो या फिर कैश क्रेडिट रेशियो, डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशंस LAF या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR जैसे कि सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व्स रखना पड़ता है किसके पास, RBI के पास, दैट इज सेंट्रल बैंक। डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन कि हमने लोन तो ले लिया है, लोन लेने का तो ले लिया है बट उसका रिपेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो बाद में क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिपे करती है, दैट इज डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन। देन थर्ड वन वी हैव लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। क्या होता है कि ये एक प्रोविजन है जो कि हमारी RBI जितने भी सारे बैंक्स को है वो कहती है कि जितने भी सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी बोरो कर सकती है फ्रॉम RBI बट एट रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है, एंड लास्ट वन वी हैव स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट इज ऑल्सो अ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो कि इन्हें भी मेंटेन करना पड़ता है एज रिजर्व विद द RBI बट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज D, SLR, that is statutory liquidity ratio. The term indicates a mechanism used by the commercial banks for providing credits to the government. ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स टू द गवर्नमेंट। कैसे वो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, बाय इन्वेस्टिंग देयर फंड्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, अपने फंड्स को क्या करती है, इन्वेस्ट करती हैं
in government securities and short term finances by purchasing treasury bills. ट्रेजरी बिल्स क्या है? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वो भी यूज किया जाता है बाय दी कॉमर्शियल बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट्स टू दी गवर्नमेंट. तो CRR क्या है? पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स held as reserve by the commercial banks mandated by RBI. LAF, इसमें भी ये भी एक मॉनेटरी टूल है जो कि RBI के थ्रू बनाया कि वो सारे बैंक्स को अलाउ करती है मनी बोरो करने के लिए, बट थ्रू रीपर्चेज अग्रीमेंट. एंड थर्ड वन वी हैव डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशंस. डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशंस बेसिकली क्या है? डेब्ट सर्विस इज अ कैश दैट इज रिक्वायर्ड टू रिकवर द रिपेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी? मेन डिफरेंस क्या है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के बीच? Options are statement given, the tool is used by the central bank to regulate money supply in the economy, उसको हम monetary policy कहते हैं. Fiscal policy, the tool used by government in which it uses its tax revenues and expenditure policies to affect the economy is known as fiscal policy. कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग पर्पस है एंड टैक्स पॉलिसीज है, कंट्री को इन्फ्लुएंस, कंट्री की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए फिस्कल पॉलिसी इसे कहा जाता है. देन थर्ड वन वी हैव मॉनेटरी पॉलिसी, इट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, वेयर एज फिस्कल पॉलिसी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2 या फिर D 1 and 3. डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. अभी थोड़ी देर पहले ही कहा हमने बात करी. जी हाँ, C इज द करेक्ट ऑप्शन. 1 and 2. मॉनेटरी पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट यूज करती है कि मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाए इकोनॉमी में. एंड फिस्कल पॉलिसी क्या है? ये गवर्नमेंट की ऐसी एक टूल है जो कि वो अप्लाई करती है कि गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू आ रहा है और वो कितना स्पेंड करती है इकोनॉमी के लिए. दैट इज फिस्कल पॉलिसी. एंड थर्ड ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय द RBI, ये चीज हमें पता है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज 1 and 2 ओनली. थर्ड वन क्यों रॉन्ग है? इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल बैंक वेयर फिस्कल पॉलिसी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. जैसे कि मैंने आपको कहा, मॉनेटरी पॉलिसी कौन एडमिनिस्ट्रेट करती है? हमारी RBI, द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, एंड फिस्कल पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is true of SLR? This question is asked regarding statutory liquidity ratio. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग SLR? पहला है A, इट इज़ टू बी मेंटेन्ड बाय ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, की जितने भी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं SLR को मेंटेन्ड करनी चाहिए, जितने भी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. सेकेंड, इट इज़ टू बी मेंटेन्ड एज लिक्विड एसेट्स, SLR को मेंटेन करना चाहिए एज अ लिक्विड एसेट्स. एंड थर्ड वन वी हैव दीज नीड टू बी केप्ट इन नॉन कैश फॉर्म. कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो बेस है, जो कोर है, आपको वो समझ में आ जाए. एंड कहीं से भी अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, है ना. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू regarding statutory liquidity ratio? अगर हम पहले की बात करते हैं A, तो इट इज टू बी मेंटेन बाय ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, की हमारे कंट्री में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती हैं टू द पब्लिक फॉर डिफरेंट थिंग्स, है ना, तो ये हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करना चाहिए. दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. पहला तो सही है. इट इज टू बी मेंटेन्ड एज अ लिक्विड एसेट, कि हर हमारी कंट्री में जितनी भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसको मेंटेन करना चाहिए SLR एज अ लिक्विड एसेट्स. ये भी करेक्ट है भाई. तो दीज नीड टू बी केप्ट इन द नॉन कैश फॉर्म. नॉन कैश फॉर्म एग्जांपल गोल्ड, सिक्योरिटी, स्टॉक, बॉन्ड्स, तो ये भी करेक्ट है. सो D इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव रिगार्डिंग SLR. Statutory liquidity ratio is kept in a non-cash form such as G-SIBs, precious metals, approved securities like bonds. Every financial institution को maintain रखना चाहिए SLR as a liquid asset. अगर हम 2021 की बात करते हैं तो SLR का रेट क्या था हमारा टोटल? That is 18%, है ना.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. हाउ मच इज द CPI इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन इंडिकेटेड बाय RBI फॉर 21-22? CPI इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन क्या था हमारी RBI का फॉर 2021-22? Options are A 2.2%, B 5.3%, C 6.6% या फिर D 9.1%. How much is the CPI inflation projection indicated by RBI, Reserve Bank of India? 2.2, 5.3, 6.6 या फिर 9.1%. अगर हम CPI प्रोजेक्शन की बात करते हैं, CPI इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, CPI इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, CPI एक्चुअली क्या हो जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो उसमें क्या उसकी जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो क्या रेट होगी 2021-22 तक, है ना. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम अ गिवन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदते हैं मार्केट में रिटेलर से, एंड उसमें प्राइसेस में जो चेंजेस आती हैं, दैट इज CPI इन्फ्लेशन. तो अगर RBI का प्रोजेक्शन हम देखें फॉर 21-22, सो द करेक्ट ऑप्शन इज B 5.3% फॉर 2021-22, द CPI इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन. ओके, RBI has retained CPI inflation projection at 5.3% for the year 2021-22. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are the indicators of the monetary policy? इनमें से कौन सा ऐसा मेजर है जो कि इंडिकेटर्स है ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? इन्फ्लेशन, GDP, MSF या फिर ऑल ऑफ द अबव. मॉनेटरी पॉलिसी इंडिकेटर्स. इन्फ्लेशन अगर हम बात करते हैं, a general rise in prices of goods and services during a particular period of time, अचानक से महंगाई बढ़ जाना of different products and services, that is inflation. Rise in prices of goods and services, है ना, that is inflation. अगर हम GDP की बात करते हैं, that is gross domestic product. ये भी क्या एक इंडिकेटर है ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन हुआ है हमारे इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, कितना मनी अर्न हुआ है इन अ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज GDP. MSF, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये भी क्या है, ये भी एक गवर्नमेंट की, एक हमारी RBI की प्रोविजन है टू ऑल दी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की. उनके पास जब लिक्विडिटी की कमी आती है, फंड्स की कमी आती है, तो वो ओवरनाइट बेसिस पे फंड्स को अवेल कर सकते हैं. दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. या फिर D ऑल ऑफ द अबव. Which of the following are the indicators of monetary policy? Yes, D all of the above is the correct option. Inflation, GDP and MSF rate. Okay, the key indicators of monetary policy, that is MSF, SLR, CRR, बैंक रेट. जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमिटी है MPC जो डिसाइड करती है ना, रिजर्व रेपो रेट, रेपो रेट, इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए, दैट इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दे दिया गया इन्फ्लेशन को. अपर लिमिट जो कि है वो 6% एंड लोअर लिमिट जो है वो 2%. तो इन दोनों के बीच ही जो एवरेज लेवल है उसको सेट किया जाता है. तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, देन ओके गाइस, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है. हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग आवर क्लासेस तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको जवाब देंगे. ठीक है, हम आपको आंसर्स देंगे. एंड अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए और स्ट्रेंथन कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए. नोटिफिकेशन का आपको वेट नहीं करना है, अपने प्रिपरेशन को अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए टू क्रैक योर एग्जामिनेशन. हमें पता है कि हमारा जो मेहनत है वो कभी जाया नहीं जाएगा. लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पे हमारी जो मेहनत है वो काम आती है ना.
तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।